नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट सेकंड में राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता के साथ राजपूत शासकों की नीतियों में जसवंत सिंह और मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के बीच संबंध किस प्रकार के रहे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म गज सिंह के दूसरे पुत्र के रूप में 1626 में बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। केवल इतना ही पता चलता है कि जब गज सिंह शाहजहां से मिलने लाहौर गए, तभी उसने जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उस समय उनकी आयु केवल 6 वर्ष की थी। गज सिंह स्वयं एक विद्वान थे, अतः उन्होंने जसवंत सिंह की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया और 10 वर्ष की आयु में जैसलमेर के रावल मनोहर दास की पुत्री के साथ इनका विवाह किया और उसके लगभग 1.5 वर्ष बाद 1637 ईस्वी में वह मुगल दरबार में उपस्थित हुए। 6 मई 1638 को गज सिंह की मृत्यु के उपरांत जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। शाहजहां ने इस अवसर पर 4000 जात, 4000 सवार का मनसब और राजा की पदवी जसवंत सिंह को प्रदान की। आसोप के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जसवंत सिंह का संरक्षक नियुक्त किया गया और शासन की देखरेख का कार्यभार सौंपा गया। दूसरी तरफ जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह को संतुष्ट करने हेतु शाहजहां ने 3000 जात और 3000 सवार का मनसब, राजा की पदवी, राव की पदवी और नागौर का परगना जागीर में प्रदान किया। जसवंत सिंह और शाहजहां के संबंध कमोबेश अच्छे बने रहे। जसवंत सिंह अपने राज्याभिषेक के कुछ ही दिनों बाद शाहजहां की सेवा में कुछ समय रहे। लगभग 3 महीने बाद ही जब ईरानियों ने कंधार पर आक्रमण करने की धमकी दी, तो शाहजहां ने जसवंत सिंह को इस अवसर पर 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान कर जसवंत सिंह को साथ लेकर पेशावर गया और ईरान के शासक के खिलाफ मोर्चाबंदी में अहम स्थान प्रदान किया। 1642 में जब ईरान का शाह सफ़ी के द्वारा कंधार पर आक्रमण करने की खबर मिली, तब शाहजहां ने जसवंत सिंह को एक शक्तिशाली सेना के साथ दारा शिकोह के सहायक के तौर पर कंधार की तरफ भेजा। उनकी खबर सुनकर ईरानी सेना बिना लड़े ही वापस लौट गई। जसवंत सिंह ने इस अभियान में अपनी सैनिक कुशलता
और स्वामी भक्ति का परिचय दिया। और इस प्रकार जब ईरान की सेना वापस लौट गई तब जसवंत सिंह को भी वापस जोधपुर आने का संदेशा दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शाहजहां ने जसवंत सिंह पर पूर्ण कृपा दृष्टि बनाए रखी। 1645 में जसवंत सिंह पुनः शाही दरबार में उपस्थित हुए और ऐसी अवस्था में आगरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जसवंत सिंह को सौंपी। जसवंत सिंह के लिए यह पहला महत्वपूर्ण कार्य था जिसे उसने पूर्ण कुशलता के साथ निभाया। शाहजहां के आदेशों अनुसार वह पहले कश्मीर, लाहौर और उसके पश्चात आगरा लौटे और आगरा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बाद उनको जोधपुर जाने की अनुमति दी गई। इसी अवसर पर उनके मनसब में 2 अस्पा सवारों में 500 सवारों की और वृद्धि की गई। एक बार फिर जब मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर संकट के बादल मंडराने लगे तब पुनः शाहजहां ने मुल्तान के सूबेदार और अपने पुत्र औरंगजेब को कंधार अभियान का सेनापति नियुक्त किया और जसवंत सिंह को सेना सहित दरबार में पहुंचकर औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जसवंत सिंह ने प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण सेवाओं में नियुक्ति मिली। 1653 में शाहजहां ने इनके मनसब में 1000 की और वृद्धि की और इनका मनसब 6000 सवार का कर दिया गया। इसी अवसर पर उन्हें महाराजा की उपाधि भी प्रदान की गई। 1638 से 1653 तक जसवंत सिंह के किसी भी महत्वपूर्ण सैनिक अभियान में यद्यपि कोई विशेष भूमिका अदा नहीं की थी और न ही उनकी किसी अभियान में स्वतंत्र कमान सौंपी गई थी और न किसी भी मुगल सूबे की सूबेदारी भी उन्हें सौंपी गई थी, फिर भी उनके मनसब में निरंतर वृद्धि की जाती रही। संभवतः इसका कारण आमेर के कछवाहा राजा जयसिंह सहित अन्य सभी राजपूत सरदारों से अधिक हो गया था। उनकी इस पदोन्नति के संबंध में विद्वानों का ये मानना है कि जसवंत सिंह चूंकि शाहजहां के ममेरे भाई का पुत्र था, जिसकी वजह से बादशाह की उस पर विशेष कृपा रही। दूसरा जो कारण दिखाई देता है वह था शाहजहां राजपूताना के 2 प्रसिद्ध राजघरानों कछवाहा और राठौड़ आमेर और जोधपुर में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दोनों को मुगल साम्राज्य की सेवा में तत्पर रखना चाहते थे। इसीलिए शाहजहां मुगल सम्राट की सर्वोच्च सत्ता का प्रदर्शन कर राजपूतों को यह बताना चाहता था कि उसकी निरंतर सेवा एवं कृपा से उनकी पदोन्नति संभव है और वह जिसे चाहे उन्नति की ओर ले जा सकता है। उसकी इस नीति से राजपूत राजाओं की पूर्ण निराश्रितता की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। उसकी इस नीति से जयसिंह यद्यपि क्षुब्ध हो गए क्योंकि जसवंत सिंह उससे उम्र में लगभग 16 वर्ष छोटे थे और जयसिंह की अपेक्षा उन्होंने अभी कोई महत्वपूर्ण सेवाएं नहीं की थी, फिर भी उनकी तुलना में जसवंत सिंह का मनसब ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। शाहजहां अपनी नीति में सफल रहा और कछवाहों और राठौड़ों में सम्राट की कृपा प्राप्त करने की प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। यद्यपि भविष्य में इसके परिणाम नुकसानदायक रहे।
लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में शाहजहां अपने उद्देश्यों में सफल रहा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया और मुगल शहजादों में उत्तराधिकार संघर्ष की भावना बढ़ने लगी थी। ऐसी स्थिति में जसवंत सिंह ने बादशाह की सेवा में आगरा में ही रहने का निश्चय कर जोधपुर से शाही दरबार हेतु प्रस्थान किया। जसवंत सिंह का उत्तराधिकार संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े तब उसने अपने पुत्र दारा शिकोह को अपने नाम पर शासन संचालित करने की स्वीकृति दी, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। किंतु इस्लामी शासन व्यवस्था में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। अतः शाहजहां के अन्य 3 पुत्र भी सिंहासन के लिए संघर्ष करने का मानस बना रहे थे। इधर जब मुगल दरबार में स्थितियां विकट हो रही थी, उस स्थिति में 1657 में जसवंत सिंह को दारा ने राजधानी से औरंगजेब के विरुद्ध विदा किया। विदा करने के पूर्व उसके मनसब को बढ़ाकर 7000 जात और 7000 सवार का कर दिया गया। शाहजहां की बिहा पर दारा ने अनेक राजपूत सरदारों अर्जुन गौड़, अमर सिंह चंद्रावत, मुकुल सिंह हाड़ा, सुजान सिंह सिसोदिया आदि को जसवंत सिंह की सहायतार्थ औरंगजेब और मुराद को रोकने हेतु भेजा। मुराद को गुजरात की सूबेदारी से हटा दिया गया और उसके स्थान पर कासिम खान की नियुक्ति की गई। जसवंत सिंह अपनी सेना के साथ मालवा की तरफ बढ़ा। उसकी योजना मुराद और औरंगजेब दोनों को संयुक्त होने से रोकने की थी। अतः वह मुख्य सेना को छोड़कर अपने चुनिंदा 2-3 हजार घुड़सवारों के साथ तेज गति के साथ उज्जैन जा पहुंचे। और जब औरंगजेब को जसवंत सिंह के मालवा की तरफ आने की जानकारी मिली तो उसने मुराद को तुरंत संदेश दिया कि वह मंदसौर पहुंचे और खुद इस बीच वह बुरहानपुर पहुंच गया। यहाँ पर जो धर्मत का युद्ध हुआ उसमें जसवंत सिंह ने 12 अप्रैल 58 को औरंगजेब के पास संदेशा भिजवाया कि वह शाही सेवा के लिए आ रहा है। अतः वह संघर्ष का रास्ता छोड़कर उनके साथ आगरा चलने की सहमति प्रदान करे और बादशाह की आज्ञा अनुसार आपको वापस लौट जाना चाहिए, अन्यथा मुझे आपको रोकना पड़ेगा और बादशाह की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए आवश्यक है। परंतु औरंगजेब ने भी अपनी यात्रा को जारी रखा और दोनों पक्षों की सेनाएं उज्जैन के दक्षिण पश्चिम में धर्मत नामक गांव के समीप आकर एक दूसरे के सामने डट गई। जसवंत सिंह ने यहाँ एक गलती की। उसने अंतिम बार औरंगजेब के पास संदेशवाहक भेजा और पहले कही गई बात को पुनः दोहराया। चतुर औरंगजेब तुरंत इस बात को भांप गया और
उसने समझ लिया कि स्थिति उसके अनुकूल है और यदि और ज़्यादा समय जसवंत सिंह को दिया तो संभव है कि मुगल दरबार से और अधिक सेना उसकी मदद के लिए आ जाए। यहाँ पर धर्मत में अंततः एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जसवंत सिंह की पराजय हुई और उसके कई साथी राजपूत सरदार युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में कासिम खां, जिसको कि गुजरात की सूबेदारी दी गई थी, उसने किसी प्रकार का सहयोग जसवंत सिंह को नहीं दिया। परिणाम स्वरूप जसवंत सिंह युद्ध में पराजित हुए और जसवंत सिंह वहां से हारने के पश्चात सोजत होते हुए जोधपुर पहुंच गए। यद्यपि इस युद्ध में जसवंत सिंह के पराजय के कुछ कारण थे। नंबर 1, जसवंत सिंह के पास तोपखाना था, फिर भी उसने उसका उचित उपयोग नहीं किया। इसके विपरीत उसने राजपूती शौर्य के बल पर औरंगजेब के तोपखाने का मुंह बंद करने का प्रयास किया, जो कि नामुमकिन था। उसी प्रकार जसवंत सिंह ने जिस जगह व्यूह रचना की जमावट की थी, उसके आसपास दलदल और असमान भूमि थी, जिसकी वजह से उसकी सेना को युद्ध भूमि से निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ऐसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र में घुड़सवारों के लिए अपनी गति को बनाए रखना संभव नहीं था। इसी प्रकार जसवंत सिंह की पराजय का एक और कारण शाही सेना में सम्मिलित राजपूतों में आपस की वंशगत ऊंच नीच की भावना भी काम कर रही थी, जिससे वे आपस में मनमुटाव में फंसे हुए थे। परिणाम स्वरूप परस्पर एकता और संगठन का जलवा नहीं दिखा सके। इस प्रकार राजपूत सरदारों की आपसी द्वेष की वजह से जसवंत सिंह को भारी क्षति उठानी पड़ी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कारण था गुजरात के सूबेदार कासिम खां का विरोधी आचरण। उसने किसी भी प्रकार की सहायता जसवंत सिंह को नहीं दी और जब उसे लगा कि जसवंत सिंह इस युद्ध में हार रहे हैं तो अपनी सेना के साथ तटस्थ दर्शक की भांति तमाशा देखता रहा और वहां से भाग निकला। धर्मत के युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद औरंगजेब और मुराद आगरा की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ दारा भी जसवंत सिंह की पराजय का समाचार प्राप्त करने के बाद आगरा से 8 मील दूर सामूगढ़ के मैदान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दारा पराजित हुए और औरंगजेब और मुराद आगरा पहुंचे। इस घटनाक्रम के बाद खजुआ का युद्ध हुआ। खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह की भूमिका के बारे में भी इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे। 1659 में जब शुजा, जो शाहजहां का दूसरा पुत्र था, वह बंगाल से रवाना होकर दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु रवाना होकर आ रहा था, उसी समय औरंगजेब और शुजा की सेनाएं खजुआ नामक स्थान पर एक दूसरे के सामने एकत्रित हो गई। जसवंत सिंह यद्यपि इस समय औरंगजेब की सेवा में था और औरंगजेब ने उसकी सारी भूलों को माफ करते हुए उसको पुनः शाही सेना में ले लिया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्षमा करके अपनी सेवा में ले लिया था और 30 अगस्त 1658 को औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 2.5 लाख वार्षिक आय की जागीर भी प्रदान की
और दिल्ली आने और अनुपस्थिति में राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा भी उसे सौंपा। इस प्रकार जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह के खिलाफ जो रोष औरंगजेब के दिमाग में था वह भी समाप्त हो चुका था और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को पुनः पूर्ण समर्थन करके उसको सूझा के विरुद्ध युद्ध करने हेतु सेना का जिम्मा सौंपा। जब खजवा में सूझा की सेनाओं के सामने जसवंत सिंह की सेनाएं आ गई तब भी जसवंत सिंह के मन में एक विशेष प्रकार की बेचैनी थी। वह अभी तक निश्चय नहीं कर पाया था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे यह भय था कि कहीं उत्तराधिकार के संघर्ष में विजय प्राप्त करने के बाद औरंगजेब उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही कर सकता है। इसी अपने धर्म संकट असमंजस की वजह से वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह शुजा के साथ जाए या औरंगजेब के साथ ही रहे। दूसरी तरफ शुजा के साथ भी उसकी गुप्त बातें चल रही थी और धर्मत के बाद से ही उसके मन में औरंगजेब का भय समाया हुआ था। यद्यपि औरंगजेब ने उसको सम्मानित भी किया फिर भी वह उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में जब मुराद को, जो कि औरंगजेब का भाई भी था, सहयोगी भी था, उसको ही उसने जेल में ठूंस दिया, तब जसवंत सिंह के साथ वह क्या करेगा इस बारे में वह सशंकित था। अतः उसने जसवंत सिंह के साथ किस प्रकार का बर्ताव करेगा इस पर शुजा के साथ वह बातचीत कर रहा था और वह शाहजहां को जेल से रिहा करवा के पुनः सिंहासन पर बैठाने का इच्छुक था। इसी परिस्थितियों में 5 जनवरी को जब खजवा के युद्ध में सेनाएं दोनों आमने सामने खड़ी थी और सूर्योदय पर जब आक्रमण करने वाले थे तभी जसवंत सिंह अपने राजपूत सैनिकों के साथ पीछे की ओर मुड़कर औरंगजेब के पुत्र के पड़ाव पर आक्रमण कर मुगल पड़ाव को ही लूटना पाटना शुरू किया। अधिकांश माल लूट कर वहां से वापस भाग गए। जसवंत सिंह इस सामान को लेकर तेज गति से अपने सैनिकों सहित वहां से भाग गया। यद्यपि इसकी वजह से औरंगजेब की व्यूह रचना अव्यवस्थित हो गई, लेकिन औरंगजेब ने शीघ्र ही पुनः अपनी व्यूह रचना को जमाया, अपनी बची हुई शक्ति को संगठित किया और शुजा पर भयंकर आक्रमण कर दिया। शुजा औरंगजेब के इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाया और शाम तक होते होते शुजा अपने आलस्य की वजह से युद्ध हार गया। औरंगजेब युद्ध जीता और शुजा के शिविर से जितना अधिक सामान मिला कि जसवंत सिंह जो कुछ लूट कर ले गया था उसकी पूर्ति हो गई थी। इस प्रकार जसवंत सिंह ने असमंजस की स्थिति में एक बार फिर गलत निर्णय किया और औरंगजेब जिसने उस पर पूर्ण विश्वास किया वह उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। इसी बीच जसवंत सिंह और दारा सिकोह के बीच भी कुछ बातचीत चल रही थी। खजुआ से जसवंत सिंह आगरा की तरफ बढ़ा और आगरा से वह जोधपुर पहुंच गया। अब उसे अपने राज्य पर औरंगजेब के आक्रमण की चिंता होने लगी और जैसी कि उसकी आशंका थी, औरंगजेब ने अपने विश्वस्त मोहम्मद अमीन खां को और उसके भतीजे राव राय सिंह, जो कि अमर सिंह का पुत्र था, को 4 हजारी मनसब देकर जोधपुर पर आक्रमण करने हेतु भेजा। औरंगजेब को अभी यह भय था कि कहीं जसवंत सिंह दारा से मिल गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसने जसवंत सिंह को एक धमकी भरा पत्र भी भिजवाया कि यदि उसने दारा से सांठगांठ की तो वो उसके संपूर्ण परिवार को नष्ट कर देगा।
और संयोगवश उसी समय दारा, जो पराजित होकर उधर भाग रहा था, अपना भाग्य आजमाने हेतु गुजरात पहुंचा और अपनी सेना को संगठित करने का प्रयास किया। उसका विचार दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों से सहायता लेकर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करने का था। इसी समय जसवंत सिंह भी लूट के माल के साथ जोधपुर पहुंचा, अतः उसने दक्षिण जाने का विचार त्याग दिया। जसवंत सिंह और दारा दोनों के बीच मुलाकात हुई। जसवंत सिंह ने दारा को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया, क्योंकि दारा के पास अभी 22,000 सैनिक बचे हुए थे, अतः वह अपने 22,000 सैनिकों के साथ अजमेर की ओर चल पड़ा। क्योंकि उसको ये जानकारी मिली थी कि खजवा में औरंगजेब हार गया है, और जब यहाँ पहुँचा तब पता लगा कि खजवा में औरंगजेब नहीं बल्कि सूजा हारा है, जिससे दारा निराश होकर पुनः दक्षिण जाने का विचार करने लगा। परंतु जसवंत सिंह ने उसको संदेश भेजकर ये कहा कि वह औरंगजेब का सामना करे, वह अपनी शक्ति के साथ उसका साथ देगा। इस प्रकार की वस्तुस्थिति की जानकारी जब औरंगजेब को प्राप्त हुई तो वह चिंतित हो गया, क्योंकि दारा के 20,000 सैनिकों के साथ जसवंत सिंह के 20,000 सैनिक यदि मिल जाते हैं तो दोनों की सम्मिलित शक्ति उसके लिए खतरे का कारण बन सकती है। क्योंकि जसवंत सिंह की सहायता से यदि दारा राजपूताना में पैर जमा लेता है तो उसे स्थानीय राजपूत सरदारों की सहयोग प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, और फिर दारा को राजपूताना से हटाना कठिन हो जाएगा और औरंगजेब का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। क्योंकि शाहजहां अभी जीवित था और साम्राज्य के अनेक सरदार उसके प्रति स्वामी भक्ति रखते थे। इन सब बातों पर विचार करके औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दंड देने का विचार त्याग दिया और उसे समझा बुझाकर अपने पक्ष में बनाए रखने का निश्चय किया। इस दिशा में सबसे पहले उसने जोधपुर पर आक्रमण करने हेतु भेजी गई सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप अजमेर से 26 मील उत्तर पूर्व में सेना को रोक दिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को जसवंत सिंह को समझाने हेतु भेजा। जयसिंह ने एक पत्र लिखकर जसवंत सिंह को समझाया कि औरंगजेब का विरोध करना अर्थहीन होगा और दारा का पक्ष छोड़ देने के बाद जसवंत सिंह को क्षमा कर दिया जाएगा। उसका पुराना मनसब और खिताब भी बरकरार रखा जाएगा। उसे साम्राज्य में महत्वपूर्ण उच्च पद भी प्रदान किया जाएगा। इन सब बातों के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने जसवंत सिंह को पूरा यकीन दिलाया। चूंकि जसवंत सिंह भी औरंगजेब की स्थिति और उसकी कार्य कुशलता से परिचित था, अतः उसने इस हाथ में आए हुए इस अवसर को खोना उचित नहीं समझा और जयसिंह को कहला दिया कि उसे उसका प्रस्ताव स्वीकार है और वह दारा का पक्ष त्याग कर औरंगजेब की अधीनता में सेवा करने हेतु तैयार है। अजमेर पहुंचने के बाद दारा ने जब जसवंत सिंह से सेना सहित अजमेर आने का आग्रह किया तो जसवंत सिंह ने उसको कहला दिया कि मैं तो मुगल दरबार का सेवक हूँ, मुझे किसी प्रकार का समझौता या सहायता करने की आशा करना व्यर्थ है। आपको मेरे प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ और इस पूरे झगड़े से अपने को अलग रख रहा हूँ। दारा को जसवंत सिंह के आचरण से बड़ा आघात पहुंचा। वह चारों तरफ से औरंगजेब से घिरा हुआ था। अजमेर से निकलने का कोई मार्ग खुला न था। अतः 12 मार्च 1659 को अजमेर से लगभग 4 मील दक्षिण में देवराई नामक स्थान पर औरंगजेब की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दारा परास्त हुआ और वह गुजरात की तरफ भाग गया। स्थानीय लोगों ने उसके शिविर को लूटा। औरंगजेब ने दारा का पीछा करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। देवराय के युद्ध में दारा के भागने के दूसरे ही दिन औरंगजेब ने अजमेर में जयसिंह के साथ उसका पुराना मनसब भी प्रदान कर दिया। उससे खिल्लत भी प्रदान की गई
उसे गुजरात की सूबेदारी प्रदान की गई और तुरंत गुजरात पहुंचकर गुजरात की स्थिति को व्यवस्थित करने का जिम्मा सौंपा गया। इस प्रकार जसवंत सिंह पुनः औरंगजेब की सेवा में आ गया। औरंगजेब ने 8 महीने बाद उसे महाराजा का खिताब भी प्रदान किया, जिसके बाद जसवंत सिंह ने निष्ठापूर्वक औरंगजेब की सेवा की, परंतु औरंगजेब उसके प्रति हमेशा शंकालु बना रहा। कुछ विद्वान दारा के प्रति जसवंत सिंह की नीति को विश्वासघातक मानते हैं, क्योंकि किसी को सहायता का वचन देकर बुलाना और फिर मना कर देना राजपूती परंपरा के विपरीत बात थी। परंतु राजनीति के खेल में इस प्रकार की चालें एक सामान्य बात थी। जसवंत सिंह ने खजुआ के युद्ध क्षेत्र में वस्तुतः गलत कदम उठाया था और उसके बाद वह असमंजस की स्थिति में फंस गया था। औरंगजेब ने जब उसके भतीजे राय सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बैठाने का निश्चय कर लिया तो जसवंत सिंह अपना संतुलन खो बैठा। उसे चारों तरफ अंधकार दिखाई देने लगा। ऐसे में जब दारा की सहायता करके बिगड़ी को बनाने का मौका उसको मिला तो उसने तुरंत सही कदम उठाते हुए उसने औरंगजेब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब मिर्जा राजा जयसिंह ने उसकी आशाओं को पुनः पुनर्जीवित किया तो उसने अवसर का लाभ उठाया। दारा का पक्ष त्याग कर औरंगजेब की सेवा में जाना नैतिक दृष्टि से उसका व्यवहार भले ही प्रशंसनीय न हो, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका कदम बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्ण था, क्योंकि जसवंत सिंह की सहायता के बाद भी दारा जीत ही जाता ऐसा निश्चित नहीं था। परंतु जसवंत सिंह की सहायता के बाद भी दारा की पराजय का अर्थ था जसवंत सिंह का पूर्ण विनाश। अतः इस प्रकार की परिस्थिति में उसका पक्ष परिवर्तन करना बिल्कुल सही कदम था। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे पूर्ण परिपक्व निर्णय कहा जाना चाहिए। इसके पश्चात औरंगजेब की सेवा में जसवंत सिंह ने बहुत सारी महत्वपूर्ण सेवाएं की, जिसमें गुजरात की सूबेदारी, काबुल और कंधार की सूबेदारी, दक्षिण में मुगल सत्ता को फैलाना इत्यादि, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम इतनी ही चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे। धन्यवाद।